रे राधा भान दुलारी राधा युगल किशोरी रे राधा भान दुलारी। हरि राधा युगल किशोर रे राधा भान दुलारी राधा युगल किशोरी रे राधा भान दुलारी। माधव करुणा के सागर करुणा के सिंधु किशोरी माधव करुणा के सागर करुणा सिंधु किशोरी। माधव करुणा के सागर करुणा के सिंधु किशोरी माधव करुणा के सागर करुणा के सिंधु किशोरी वर्षा में रस घन घोर रे राधा भान दुलारी वर्षा में रस गंध घोर रे राधा भान दुलारी। हरि राधा युगल किशोर रे राधा भान दुलारी हरि राधा युगल किशोर रे राधा भान दुलारी। हरि राधा युगल किशोर रे राधा भानु दुलारी हरि राधा युगल किशोर रे राधा भान दुलारी। हरि राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो दे हरि राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो दे। हरि राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो दे हरि राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो दे। दोनों है चित्त के चोर रे राधा भानु दुलारी दोनों चित्त के चोर रे राधा भान दुलारी। दोनों है चित्त के चोर रे राधा भानु दुलारी दोनों चित्त के चोर रे राधा भान दुलारी। हरि राधा युगल किशोर रे राधा भानु दुलारी हरि राधा युगल किशोर रे राधा भान दुलारी। हरि राधा युगल किशोर रे राधा भानु दुलारी राधा युगल किशोर रे राधा भान दुलारी। तो चरित्र चल रहा है अजामिल का। कल प्रसंग हुआ था
कि अजामिल के घर पर संत आए और संतों ने के दर्शन हुए, उससे उनके पाप नष्ट हुए, बुद्धि शुद्ध हुई और संतों ने उनका पुत्र का नाम, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम नारायण रखने को बोला। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति थी अजामिल की। उससे जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय अजामिल को अपने छोटे पुत्र की याद आई, क्योंकि उनको जीवन भर तो पाप किया था, वेश्या के साथ अनेक तरह के। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। तो जीवन भर जो पाप किया उसी के फल अनुसार उसको अंतिम समय यम के दूत लेने के लिए आए। और जैसे यम के दूत लेने आए तो उनके डर के मारे भयभीत होकर अपने छोटा पुत्र को पुकारा, नारायण। तो वहां पर यमदूत जैसे ही नारायण नाम पुकारा, वैसे ही भगवान विष्णु के पार्षद अजामिल को लेने के लिए विमान लेकर आ गए और उनको, जो यम के दूत थे, उनको भगवान विष्णु के पार्षदों ने मार पीट कर भगा दिया कि इस पे तो तुम्हारा ले जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने हमारे स्वामी प्रभु नारायण का नाम लिया था, इसलिए इसको हम ले जाएंगे। चाहे कैसे भी लिया, पर लिया तो हमारे प्रभु का नाम। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसने जीवन भर पाप किया और अंतिम समय नारायण नाम लिया, तो उसने भाव भक्ति से तो लिया नहीं था कि वो भगवत धाम का अधिकारी हो गया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान नाम में भाव भक्ति की जरूरत नहीं है। अगर कोई नाम नहीं लेता है तो नहीं लेने वाले से तो जो अभाव से नाम ले रहा है वो अच्छा है। तो इसने अजामिल ने कोई भाव भक्ति से नाम नहीं लिया था, अपने बेटा का नाम पुकारा था, पर भगवान का नाम है नारायण। तो भगवान ने इनको अपना सानिध्य प्राप्त दिया। तो यहाँ पर गोसाई जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनक आलसों, नाम जपत मंगल 10 दिसों। ठाकुर जी का नाम कोई कैसे भी ले, चाहे भाव से ले या अभाव से ले, किसी भी तरह से उनका नाम ले ले कोई, वो उसी समय पापों से छूट जाता है। उल्टा सुलटा नीप जय खेत परे जो बीज, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने प्रभु का नाम कोई कैसे भी ले ले, गुस्से में ले या प्यार से ले, वो कभी नुकसान नहीं करता है, फायदा ही करता है। जैसे खेत में बीज डालने जाते हैं तो उसको कोई हाथों से नहीं रखता है कि सीधा सीधा उसको रख के एक एक दाने को, उसमें खेत में बीज फेंक दो, वो उल्टा जाके गिरे चाहे सीधा, उससे फसल पैदा हो जाती है। इसी तरह से भगवान नाम है, कैसे भी लो। जैसे कोई लड्डू खा रहा है और वो लड्डू खाने वाला चाहे तो उस लड्डू को प्यार से खाए,
अगर प्यार से खाएगा तो भी लड्डू मीठा होगा तो वो मीठा ही लगेगा। अगर लड्डू मीठा है और खाने वाले ने प्यार से नहीं खाया, उसको गुस्से में खाया, तो भी वो मीठा लगेगा, क्योंकि वो मीठा लड्डू है इसलिए मीठा लगेगा। इसी तरह से जहर है, जहर को कोई चाहे तो प्यार से पियो, अगर प्यार से जहर विष पी लिया तो वो प्राण ले लेगा, क्योंकि वो विष है। चाहे उसको कितना भी प्यार से पियो, उसमें मारने की शक्ति है तो वो मार ही देगा। इसी तरह से अगर उसको गुस्से में पियो तो भी वो प्राण ले लेगा। तो कहते हैं भगवान नाम कोई किसी भी तरह से ले ले, किसी के दबाव से, डंडे के जोर से या किसी डर के कारण, किसी भी तरह से नाम लो, वो कल्याण कर देता है। इसीलिए सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, मेरे मानो हरेर नाम गृणन पुत्र उपचारितम अजा मिलो अभ्यगात धाम किम पुनः हृदया गृणन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो तो अजामिल कितना पापी है, इतने पाप कर्म किया, पर इसने अपने पुत्र का नाम लिया था, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा था, भाव भक्ति से भगवान का नाम नहीं लिया, पर नारायण भगवान का नाम है, इसीलिए वो अपने पुत्र के बहाने लिया, चाहे उसने भगवान का नाम, पर उसका कल्याण हो गया। तो इसी तरह से उदाहरण आता है कि भगवान नाम कोई किसी भी व्यवस्था से ले ले, वो कल्याण कर देता है, क्योंकि भगवान नाम की इतनी महिमा है, इतनी इसमें क्षमता है। एक गांव था, उसमें जितने भी गांव के निवासी थे वो सब बड़े भक्त थे। अब एक नाम का चमत्कार, जैसे अजामिल के जीवन में एक ही नाम का चमत्कार है और वो इसने जानबूझ के नहीं लिया था, एक बार नाम लिया अंतिम समय, उसी से इनको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से एक नाम का उदाहरण, उस गांव में सब बड़े भक्त थे, जो भी रहते थे सब लोग बड़े भाव भक्ति से कीर्तन भजन करते थे, साधु संतों की सेवा करते, बड़ा आनंद से रहते थे। पर उस गांव में जो एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था कि वो कभी भी भगवान नाम नहीं लेता था, नहीं तो वो सुनता नहीं लेता। अब तो सब लोग उससे परेशान रहते कि देखो हमारे गांव में सारा गांव बड़ा भक्त है, पर एक व्यक्ति है जिसने गांव का नाम कलंकित कर रखा है, ये कभी भगवान नाम नहीं लेता है। तो उससे सब बड़े परेशान रहते थे कि ये किसी भी तरह भगवान नाम ले और ये भी पापों से छूट जाए। तो आखिर में एक दिन कुछ साधु संत आए थे उस गांव में, तो साधु संतों से प्रार्थना करी, जिस परिवार का वो व्यक्ति था जो नाम नहीं लेता था, उस परिवार वालों ने साधु संतों से कहा, महाराज हमारे गांव में सब लोग बड़े भक्त हैं, बड़े भाव भक्ति से भजन कीर्तन करते हैं और बड़ा आनंद है, पर हम लोगों को एक बात का बड़ा दुख है, उसको दूर कीजिए। तो साधु संतों ने कहा, बोलो क्या दुख है? कि हमारा जो भाई है वो नाम नहीं लेता है कभी,
वो कभी भजन नहीं करता है, न कभी साधु संतों का दर्शन करता है, न उनको दंडोत प्रणाम करता है। उससे हम बड़े दुखी हैं। तो आप किसी भी तरह उनको भी इस मार्ग में लगा दीजिए। तो साधु संतों ने कहा, अच्छा उसको हमारे पास बुलाना, हम उसको समझाएंगे। तो वो परिवार वाले बोले, महाराज अगर वो ऐसे हमारी बात मानता तो वो भजन ही क्यों नहीं कर लेता। वो बात किसी की सुनता ही नहीं, न किसी की कुछ बात मानता है। और साधु संतों का नाम लेते हैं तो वो उस दिन तो घर में आता ही नहीं है कि साधु संत है। तो वो साधु संत बोले, अच्छे हम कल आएंगे आपके गांव में। तो एक काम करना, जब वो प्रसाद पाने आएगा तो उसको कमरे में बंद कर देना। ये काम तो तुम कर लोगे, पीछे तो हम कर लेंगे सारा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोले परिवार वाले, हाँ महाराज ये काम तो हम कर लेंगे। वो जैसे ही शाम को प्रसाद पाने आया, उसको कमरे में प्रसाद पवाने के लिए बुलाया और बाहर से ताला लगा दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया। और साधु संतों को खबर कर दी कि महाराज वो हमने बंद कर दिया है। साधु संत आए, आकर दरवाजा खुलवाया और पूछा, भैया तू नाम क्यों नहीं लेता है। कि वैसे ही मेरी इच्छा, मुझे नहीं लेना नाम। अरे कि आखिर में तेरी हानि क्या होती नाम लेने में, कि मुझे नहीं लेना। अच्छा तू ज्यादा भजन मत कर, सिर्फ एक बार भगवान नाम ले दे, उसी में हम तुझे छोड़ देंगे। बोला, मैं एक बार भी नहीं ले सकता हूं कभी जीवन में, कि सिर्फ एक बार ले दे कि मैं लूंगा ही नहीं, कि एक बार राम कह दे कि मैं कहूंगा ही नहीं। अब तो साधु संत भी अड़ गए और वह भी बड़ा पक्का था, वो भी अड़ गया कि मैं नाम ले ही नहीं सकता हूं। तो संतों ने कहा, अच्छा एक रस्सी दो। रस्सी से उसको बांधा, बांध के पांव बांध के उल्टा झुला दिया कुआं में और पानी में डुबो दिया। बोला, जब तक तू भगवान नाम नहीं लेगा तब तक हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है, चाहे तू मर जा। अब तो बड़ा कष्ट हुआ, एक तो उल्टा लटक रहा, दूसरा पानी में डूबा हुआ, श्वास लेना भी भारी है। पर भगवान नाम नहीं ले, कितने भी कह लोग पर नाम नहीं लेता। तब आखिर में निकाला ही नहीं। उसने सोचा अब तो मेरे प्राण जाने वाले हैं और ये तो पता नहीं कैसे है, इतना निर्दयी साधु संत है, ये हमको छोड़ने वाले नहीं, हमारे प्राण ले लेंगे। इससे अच्छा एक बार राम कह दो, क्या जाता है। तो उसने आखिर में बहुत कष्ट हुआ तो बोला, राम अब मुझे छोड़ दो। उसको बाहर निकाला पानी से और साधु संतों ने कहा, हमारा तो काम हो गया और कोई जरूरत नहीं, अब तू जा। उसको छोड़ दिया। बोला, अच्छा इससे होगा क्या ये बताओ महाराज, कि इससे क्या होगा, इसकी ये तो हम नहीं जानते हैं इसकी महिमा। अगर इस नाम की महिमा पूछनी है तो ये तो तुम भगवान से जब जाओ मरने लगो तो यमराज से पूछना कि इसकी महिमा क्या होती है नाम की। तो अब तो उसको रात दिन वही चिंतन चलने लगा कि मैं मरने के बाद भगवान नाम की महिमा क्या होती है, इस एक नाम की महिमा क्या होती है, ये जाके यमराज को पूछूंगा। रात दिन भगवान का चिंतन होने लगा कि कब वो समय हार, कब मैं इसका जवाब लूं यमराज से कि इसकी महिमा क्या होती है। आखिर में उसका अंतिम समय आया।
शरीर पूरा हुआ, यमदूत लेने आए और उसने एक ही बात पूछी यमदूतों से कि अच्छा मुझे लेके तो जा रहे हो, पर ये बताओ जो मैंने एक नाम लिया है जीवन में उसकी महिमा क्या होती है, तुम्हें मालूम है? यमदूत बोले हम नहीं जानते भैया इस बात को, हमारे स्वामी यमराज जी इसको बता सकते हैं। वो यमराज के पास गया, उससे जाके पूछा यमराज से कि महाराज एक नाम की महिमा क्या है, क्या आप बता सकते हो? तो यमराज सोचने लगे कि एक नाम की महिमा तो मैंने भी आज तक नहीं जानी कि कितनी होती है। अच्छा मैं नहीं जानता हूं इसको, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। यमराज उस व्यक्ति को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा महाराज ये एक नाम की महिमा जानना चाहता है, आप बता सकते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले मैं भी नहीं जानता हूं, ये तो एक नाम की महिमा क्या होती है। तो चलो नारद जी बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं भगवान नाम का, उनसे पूछ ली जाए। अब तो एक पालकी ली, एक तरफ ब्रह्मा जी एक तरफ धर्मराज, दोनों ने उसको अपने कंधे पे बैठाया और लेके चल दिए। नारद जी के पास गए, नारद जी से पूछा, नारद जी बोले महाराज एक नाम की महिमा में गुणगान तो नाम तो बहुत लेता हूँ प्रभु का, जीवन भर में उनका गुणगान किया है, पर एक नाम की महिमा क्या होती है तो मैं भी नहीं जानता हूँ। शिव जी बड़े भक्त हैं, उनसे पूछा जाए। तो अब तो ब्रह्मा जी, धर्मराज, नारद जी तीनों ने अपने कंधे पर उसको बैठाया और शिव जी के पास गए। शिव जी से जाके पूछा, शिव जी ने भी मना कर दिया कि मैं उनका भक्त हूँ, नाम लेता हूँ, पर नाम की महिमा नहीं जानता हूँ कि एक नाम की महिमा कितनी होती है। तो बोले चलो अब तो विष्णु भगवान ही बता सकते हैं अपने नाम की महिमा, उनसे ही पूछा जाए। तो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से अब तो चारों धर्मराज, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चारों उसकी पालकी को लेकर जा रहे हैं। जाके विष्णु भगवान से पूछा, विष्णु भगवान ने कहा अच्छा बोलो भैया कैसे आए हो चारों? तो नारद जी बोले महाराज ये एक नाम की महिमा पूछना चाहता है। तो विष्णु भगवान बोले अच्छा इसको पहले तो मेरी गोद में बैठाओ, इस पालकी से उतार के, तब मैं नाम की महिमा बताऊंगा। तो विष्णु भगवान की गोद में बैठाया उसको और गोद में बैठा के बोले अब बताओ क्या बात है? तो वो बोले महाराज मैंने जीवन में एक बार आपका नाम लिया था, मैंने जीवन भर पाप किया, कुछ नहीं किया, पर उस एक नाम की मैं महिमा जानना चाहता हूँ कि महिमा उसकी क्या होती है। ये चारों देवता तो मुझे नहीं बता पाए, पर आप बता दीजिए, क्योंकि आप तो जानते होंगे अपने नाम की महिमा। तब विष्णु भगवान बोले अरे मूर्ख, तू अभी तक भी नहीं समझ पाया कि इस नाम की महिमा क्या होती है? तुझे ब्रह्मा जी, शिव जी, धर्मराज, नारद जी चारों अपने कंधों पर बिठा के पालकी में यहाँ लेके आए, जो बड़े बड़े पुण्य आत्माओं को भी नहीं लेकर आते हैं, बड़े बड़े जीवन भर धर्म करते हैं, भजन करते हैं, उनको भी यहाँ नहीं लेके आते हैं, ये अपने कंधे पे बैठा के। आज तुझे अपने कंधे पे बैठा के लाए हैं
और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज तू मेरी गोद में बैठा है। ये किसकी महिमा से बैठा है? उसी एक नाम की तो महिमा है जिससे आज मेरी गोद में बैठा है। इससे बड़ी और क्या महिमा होगी नाम की? तब वो समझा कि एक नाम की महिमा इतनी होती है कि जीवन में उसने एक बार एक नाम लिया था, उसी से वो भगवान विष्णु की गोद में जाके बैठ गया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी तो कहते हैं, कहो कहाँ लो नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहते हैं कि भगवान भी अपना नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं, इतनी महिमा है उनके नाम की। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक ऋषि पत्नी अहिल्या का ही उद्धार किया था अपने चरणों से, पर उनका नाम जो है वो तो लाखों करोड़ों पापियों का कल्याण कर रहा है। और जब तक इस पृथ्वी पर नाम रहेगा कल्याण करता रहेगा। तो इसीलिए उनका नाम उनसे भी बड़ा है। इसी को संत लोग गाते हैं कि उनका नाम उनसे कैसे बड़ा है, कितनी महिमा है नाम की। राम से बड़ा राम का नाम, 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 नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तुमरे नाम रूप बिन देखे कोड़ी लगे न दाम, सुमिरिए नाम रूप बिन देखे कोड़ी लगे न दाम, तुमरे नाम रूप बिन देखे कोड़ी लगे न दाम, सुमिरिए नाम रूप बिन देखे कोड़ी लगे न दाम, नाम की डोरी से बंध करके, नाम की डोरी से बंद करके, नाम की डोरी से बंद करके, नाम की डोरी से बंद करके, आएंगे श्री राम, नाम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम।
श्याम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम अंत में निकलाए परिणाम अंत में निकलाए परिणाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम जिस सागर को बिना से तुके लांग सके नहीं राम जिस सागर को बिना से तुके लांग सके नहीं राम जिस सागर को बिना से तुके लांग सके नहीं राम जिस सागर को बिना से तुके लांग सके नहीं राम कूद गए हनुमान उसी को लांग गए हनुमान उसी को लांग गए हनुमान उसी को लांग गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम नाम हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम नाम हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम अंत में निकलाए परिणाम अंत में निकलाए परिणाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम नाम हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम वो अभिमानी डूब जाएंगे जिन मुख नाई न राम वो अभिमानी डूब जाएंगे जमुख नाई न राम वो अभिमानी डूब जाएंगे जमुख नाई न राम वो अभिमानी डूब जाएंगे जमुख नाई न राम वो पत्थर भी तर जाएंगे वो पत्थर भी तर जाएंगे वो पत्थर भी तर जाएगा वो पत्थर भी तर जाएगा लिखायो जिस पे नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम अंत में निकलाए परिणाम अंत में निकलाए परिणाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा
राम का नाम। तो ये जो नाम है ये भगवान से भी बड़ा है। भगवान नाम जो भी लेता है वो भगवान को जीत लेता है। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, कोड़ी लगे न दाम। कहते हैं कि इस नाम को कोई भी ले लो, यह नहीं कि हमने प्रभु को देखा नहीं तो उनका बगैर देखे नाम रटने से क्या फायदा होगा। नहीं देखा तो भी उनका कोई नाम लेता है तो वो नाम से खिंचकर आ जाते हैं। जैसे किसी का नाम हमको याद नहीं है और वो हमसे दूर है, उसको बुलाते रहो, उसको क्या मालूम वो हमको बुला रहा है, क्योंकि उसका नाम तो हमें ध्यान नहीं है। और वैसे बुलाते रहो तो वो नहीं आएगा। और उसका नाम याद है, उसका नाम लेकर बुलाओ, कितनी भी दूर है, जिस समय जैसे ही उसको सुनाई देगा वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। इसी तरह से भगवान का भी नाम जब कोई भी लेता है तो भगवान खिंचे चले आते हैं। नामी को चिंता ये रहती, नाम ना हो बदनाम। हर व्यक्ति को अपने चिंता रहती कि हमारा नाम बदनाम ना हो जाए, बड़े संभल कर व्यवहार करता है। इसी तरह से भगवान को भी अपने नाम की बड़ी चिंता रहती है कि नाम कलंकित ना हो जाए। इसलिए जो भी उनका नाम लेता है उनके बस में हो जाते हैं भगवान। द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया था। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा और द्रौपदी ने पुकारा। सभा में सारी सभा भरी हुई थी, उसमें अनेक राजा राजकुमार और बड़े बड़े लोग सभी बैठे हुए थे। तो द्रौपदी ने सबको पुकारा कि मेरी कोई लज्जा बचा लो, मेरी कोई लाज बचा लो, मुझे कोई बचाने वाला आज है इस दुशासन से। भीष्म पितामह के पास गई द्रौपदी, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई और अपने उनके 5 पति बैठे हुए थे जो देवताओं को भी जीतने वाले, बड़े बलशाली, उनके पास गई। उनकी ओर देखा, सबका सिर नीचा, कोई द्रौपदी की तरफ नहीं देख रहा। तो द्रौपदी ने सोचा अब तो मेरा इस सभा में कोई नहीं है, सबके सिर नीचे है, कौन है मुझे इस दुख के सागर से निकालने वाला? कोई नहीं है। तब हार के आकर मैं भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरव परिभूता माम किम न जानासी कैसब। द्रौपदी ने कहा, हे द्वारकावासी कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। उसके बाद उनको याद आया कि द्वारका तो बहुत दूर है, आने में समय लगेगा, ब्रजवासी कृष्ण को बुलाओ, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण तो सदा तैयार रहते हैं। जैसे भक्त पे कष्ट आता है, जिस समय याद करो उसी समय तैयार। ब्रजवासियों की हर क्षण रक्षा करते हैं, तो वो ही हमको बचा सकते हैं। तो गोपी के प्रिय कृष्ण को बुलाया, जैसे ही पुकारा वैसे ही भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। और इतना चीर बढ़ाया कि ये मालूम नहीं हुआ किसी को कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। यानी भगवान साड़ी बन गए
नाम लिया था द्रौपदी ने उसी से। अगर नहीं जाते तो उनका नाम बदनाम होता, इसीलिए। और इसी नाम के प्रभाव से हनुमान जी इतने बड़े समुद्र को लांग गए, यहाँ तक कि उस समुद्र को लीला दृष्टि से भगवान राम ने भी पार नहीं किया, उनको भी उस पर पुल बनाना पड़ा। पर हनुमान जी उसको उनका नाम लेकर पार कर गए। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनमुख नाही न राम। और जो उनका नाम नहीं लेता है वही इस संसार रूपी सागर में डूबते हैं, इस भव सागर में। और जो उनका नाम लेता है वो इस संसार रूपी अपार सागर से पार हो जाता है। तो उनका नाम ऐसा है जो कोई लेता है, ये कोई नेम नहीं कि नाम कोई अच्छी जाति का ही ले सकता है, ब्राह्मण या साधु संत कोई भी ले लो, चांडाल ही क्यों नहीं उनका नाम ले लो, चांडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है। सपच वाल्मीकि जी चांडाल थे, वो भगवान के नाम लेते थे तो उसी से उनकी इतनी महिमा कि जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया तो सारे संसार के राजा रजवाड़े आए और जितने साधु संत थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अगस्त आदि सभी आए। 88,000 साधु आए थे। उनके बीच में भगवान कृष्ण ने एक शंख रख दिया कि अब इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब तरह से अच्छा है। अब ये जब पूर्ण होगा इसकी पूरी तरह से सफलता यज्ञ में मिल जाएगी, तभी जब ये शंख बजेगा तभी समझना कि ये यज्ञ सफल हो गया। तो शंख रख दिया और खूब दान पुण्य किया, सबकी खूब सेवा की, सब साधु संतों की मन चाहे वस्तु दी सबको, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। पर भगवान ने कहा था कि जब तक कोई निष्प्रिय संत नहीं आएगा तब तक ये शंख नहीं बजेगा। तो अब सबने भोजन कर लिया, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि 88,000 साधु संतों ने भोजन प्रसाद पाया तो भी शंख नहीं बजा। तो सब देखने लगे कि अब तो लगता है यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि अभी तक भी शंख नहीं बजा। तब भगवान ने कही कि ये अधूरा नहीं रहेगा, यज्ञ तुम्हारा सफल होगा, पर अभी कोई निष्प्रिय संत नहीं आए, उसने भोजन नहीं किया, इसलिए शंख नहीं बजा। तो अर्जुन बोले महाराज जितने भी संसार में साधु है, संत है, भक्त है, सब आ गए, अब ऐसा कौन साधु संत है जो जिसके आने से ये शंख बजेगा? क्या ये जितने साधु संत भोजन कर रही है क्या भक्त नहीं है? भगवान बोले अर्जुन भक्त तो है, पर वो निष्किंचन भक्त नहीं है अभी, जिसकी प्रतीक्षा शंख कर रहा है। तो अर्जुन ने पूछा महाराज आप ही बता दीजिए, अब हम ऐसा निष्प्रिय संत कहां से लाएं जिससे यज्ञ सफल हो? तब भगवान बोले वो ऐसा निष्प्रिय संत है वाल्मीकि जी। सपच वाल्मीकि जी बोले वो कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे राज्य में है,
कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और वो रोज तुम्हारे दरवाजा पर आते हैं, तुम लोगों के दर्शन करके जाता है, पर तुम उसको पहचान नहीं पाते। ऐसा निष्प्रिय संत वो तुम्हारे राज्य में वो नहीं आएगा जब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु हम तो नहीं जानते ऐसा कौन है जो हमारा राज्य में रोज आता है और हम लोग उसको देखते हैं और पहचान नहीं पाते हैं, ऐसा कैसा संत है, आप ही उससे हमारा मिलाव करा दीजिए। तब भगवान ने बताया कि इस राज्य में के बाहर जो शमशान है वहां पर वो निवास करते हैं, शमशान में, और वो रोज तुम्हारी जूठन लेके जाता है, यहाँ से झाड़ू लगाने के लिए आता है। तो अर्जुन भीम भगवान ने भेजे कि उसको लेकर आओ। अब दोनों गए, देखा शमशान में घुसे अंदर तो चारों तरफ हड्डियां हड्डियां पड़ी हुई है और उसके हड्डियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया है। अब इनको तो भगवान ने बता दिया था और ये भी बोल दिया था कि मेरा नाम नहीं बताना, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। वो अपना नाम को प्रकट नहीं करना चाहते। जैसे ही अर्जुन भीम गए, चले गए, घुसते ही कुटिया में तो देखा वो बड़े भक्ति भाव से ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। जाके प्रणाम किया तो बड़े ढोम ढाम करने लगे, नाटक। अरे ये क्या करते हो, तुम तो राजा हो, राजकुमार हो, और ये क्या करते हो, मैं तो एक चांडाल हूँ, मेरे चरण क्यों छूते हो, मुझे क्यों प्रणाम करते हो, तुम जानते नहीं हो नीच हूं मैं, मेरे कुटिया में कैसे आए महाराज आप। बड़ी दीनता से, क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने आप को ऊंचा नहीं मानते। तो अर्जुन और भीम ने बताया, महाराज अब आप कितना भी कुछ कर लो, हमको तो मालूम हो गया, हम तो आपको नहीं छोड़ने वाले, अब तो आप हमारे राज्य में चलो, प्रसाद पाओ, आपको लेने आए। तो समझ गए कि ये भगवान की लीला है, ऐसा हो ही नहीं सके कि इनको हमारा पता चला जाए कि हम यहाँ हैं। जब पूछा कि तुमको भेजा किसने, तो बताना पड़ा कि भगवान ने। तो सोचने लगे कि अब तो हमारी ये सब विद्या नहीं चलेगी, अब तो जाना पड़ेगा। वाल्मीकि जी आए और आकर भगवान ने कह दिया था पहले ही द्रौपदी जी से कि अब ऐसा भक्त आ रहा है जो अभी तक तुम्हारे इतने हजारों लाखों भक्त साधु संत भोजन कर गए, पर जो भक्त अब आ रहा है वैसा अभी तक नहीं आया था, इसलिए ऐसा भोजन बनाओ जितना तुम बना सको इतना सुंदर। तो द्रौपदी जी तो वैसे भी भोजन बनाने में बहुत चतुर थी। द्रौपदी जी ने बड़े अच्छे ढंग से खूब भोजन बनाया, अच्छा अच्छा, और बनाकर जैसे ही वाल्मीकि जी आए उनको भोजन परोसा, और भोजन परोस के कहा, महाराज अब प्रसाद पाओ। तो वाल्मीकि जी बोले, हम इन सब बर्तनों में तो भोजन नहीं करते, अपने साथ एक जिसमें गैया भूसा खाती है, वो जो गोबर फेंकते हैं, ऐसा वो लेके आए थे। कहा इसमें परोस दो, इसमें दे दो, उसमें दिया। सारा जितना भी भोजन रखा था, अनेकों तरह का द्रौपदी ने भोजन बनाया था, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चम्मच डाला, सारा एक ही उसमें मिला के पाने लगे। पाया नहीं, उससे पहले द्रौपदी सोचने लगी कि वाह, मैंने इतनी मेहनत से इतना भोजन, सुंदर सुंदर भोजन बनाया जो आज तक किसी के लिए नहीं बनाया होगा जीवन में, और इन्होंने तो मेरा प्रसाद की कोई कीमत ही नहीं समझी, सारा जैसे भैंस खाती है वैसे मिलाकर
रख लिया। तो इतना जैसे ही विचार आया उनके मन में, और वाल्मीकि जी ने भोजन किया। शंख बजा तो पर बहुत धीरे बजा। भगवान को क्रोध आया बड़ा जोर से, और भगवान ने उठकर एक छड़ी मारी। संग हाथ जोड़ के बोला, महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है। तो भगवान बोले कि अच्छा तुम्हारा दोष नहीं तो अब क्या कमी रह गई, क्या कोई कमी रह गई यज्ञ में जो तुम इतने धीरे बज रहे हो। तब शंख ने बताया, महाराज द्रौपदी जी से पूछो क्या कमी रही। भगवान ने द्रौपदी को बुलाया उसी समय। द्रौपदी क्या बात है। द्रौपदी जी समझ गई। द्रौपदी जी ने अपनी गलती स्वीकार करी कि प्रभु मेरी गलती है, मैंने ऐसे ऐसे अभी मेरे मन में विचार ही आया था कि देखो मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाया और इन्होंने सारा ऐसे एक उसमें मिला लिया, और ऐसे जैसे भैंस खाती है वैसे। तो मैंने सोचा आखिर है तो चांडाल ही है, चांडाल क्या जाने भोजन का स्वाद, वो तो झूठन खाने का अभ्यास है उसको, तो इसलिए ऐसे खाते हैं। तब भगवान ने बताया, द्रौपदी ये तुमने जो सोचा ये बड़ा पाप किया है। ये चांडाल नहीं, ये भक्त की पहचान है। क्योंकि भक्त जो भी भोजन करता है वो अपने लिए नहीं करता है, वो सब कुछ अच्छा अच्छा जो भी अच्छी वस्तु होती सब मुझे अर्पण कर देते हैं। और तब वाल्मीकि जी से पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया। बोले प्रभु जब आप भोग लगा चुके अच्छी अच्छी वस्तु का, तो हमारा तो अधिकार प्रसाद पे है, तो प्रसाद तो कैसे भी खा लो। तब शंख बजा, तब यज्ञ सफल हुआ। तो इतने बड़े जो सपच वाल्मीकि जी नीच जाति के इतने ऊंचे बन गए, वो कैसे। भगवान नाम से। भगवान नाम ही तो लिया था उन्होंने, क्या तपस्या करी थी। तो ऐसी भगवान नाम की महिमा है कि भगवान से भी बढ़कर। तो इस नाम की महिमा अभी कल चलेगी। जय श्री राधे।